जय हिंद दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है बीकानेर दुर्ग। कौन सा है? बीकानेर दुर्ग। तो आज हम बीकानेर दुर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये दुर्ग है, ये है धाम दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? यह है दुर्ग धाम दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? धामन दुर्ग के श्रेणी में आता है। फिर है कि जो बीकानेर जो दुर्ग है, तो इसे एक तो किस नाम से जाना जाता है? एक तो इसे चिंतामणि के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? तो चिंतामणि के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? और इसे जमीन का जेवर, क्या एक दूसरा इसे जमीन का जेवर भी इसे कहा जाता है। फिर है अब है एक नंबर पर बीकानेर दुर्ग। तो इस दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राव भिक्काजी ने। किसने करवाया था? इस दुर्ग का राव भिक्काजी ने क्या करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव भिक्काजी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिर है कि यहाँ पर भिक्काजी की टेकरी जो कब बनी थी? 1485। तो इसका जो क्या हुआ था? इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन पूरा कब हुआ था? 88। कब हुआ था इसका पूरा? 88 में इसका क्या हुआ था? पूरा काम हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि जो राय सिंह जी 1588 में निर्माण करवाया था। जूनागढ़ के नाम से इसे निर्माण के करवाया था। फिर है इस दुर्ग में कितने बुर्जे हैं? इस दुर्ग में 37 बुर्जे। कितने बुर्जे हैं इस दुर्ग में? 37 बुर्जे। और इस दुर्ग के चारों ओर क्या है? गहरी खाई बनी हुई है। क्या बनी हुई है? यह इस दुर्ग में क्या है? 37 तो बुर्जे हैं और इस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है। जैसे ये दुर्ग है, ये क्या है? दुर्ग है, इसके चारों क्या है? बहुत ही गहरी क्या है? खाई बनी हुई है। फिर है इस दुर्ग में क्या है? प्रवेश द्वार, एक तो कर्णपोल और दूसरा सूरजपोल। क्या क्या है इसमें? प्रवेश द्वार, कर्णपोल और सूरजपोल। तो सूरजपोल है तो इसके एक तरफ तो क्या है? जयमल पत्ता, और दूसरी तरफ क्या है? जयमल, और दूसरी एक तरफ तो है जयमल, दूसरी तरफ क्या है? पत्ता। ऐसे करके इसके दो तरफ क्या है? ये जयमल और पत्ता है। फिर है इस किले में 2 तालाब रानेश्वर और रामसर बने हुए। इस किले के में क्या बने हुए हैं? 2 तालाब बने हुए। कितने तालाब बने हुए हैं? 2 तालाब बने हुए। कौन कौन से? एक तो है रानेश्वर और दूसरा और रामसर बने हुए हैं। फिर है कि इसे जमीन का जेवर, क्या है? इसे जमीन का जेवर भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी जो सुंदरता को देख करके इसे क्या कहा गया है? इसे जमीन का जेवर भी इसे कहा गया है। फिर है अनूप महल और अनूप संग्रहालय भी यहाँ पर बने हुए हैं। क्या क्या बने हुए हैं यहाँ पर? अनूप महल और अनूप संग्रहालय भी यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ के शासकों ने पहले ही अकबर की अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। क्या कर ली थी? पहले अकबर के शासकों ने यहाँ पर शासकों ने पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और 1541 में यहाँ पर राव मालदेव ने आक्रमण करके इसको क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था। और यहाँ पर किसने कर लिया था अधीन? 1541 में यहाँ पर राव मालदेव ने आक्रमण करके यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया था। और यहाँ पर राव मालदेव ने ही यहाँ पर जीते थे। फिर अब है हम एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि जो बीकानेर जो दुर्ग है इसे चिंतामणि और धाम दुर्ग के नाम, यह धाम दुर्ग के श्रेणी में आता है। चिंतामणि और जमीन का जेवर भी इसे कहा जाता है। और इस दुर्ग का जो निर्माण है राव भिक्काजी ने करवाया था। कब करवाया था? और फिर भिक्काजी की जो टेकरी शुरू तो 1485 में और पूरा कभी हुआ था? 1488 में पूरा हुआ था। राय सिंह ने
1988 निर्माण करवाया था जूनागढ़ के नाम से। और इस दुर्ग में कितने बुर्जे हैं? 37 बुर्जे। और इस दुर्ग के चारों ओर क्या है? एक गहरी खाई है। और गहरी खाई है तो क्या बनी है? इस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई बनी हुई है। फिर है यहाँ पर प्रवेश द्वार, एक तो कर्णपुर और दूसरा सूरजपोल। तो जो सूरजपोल है इसके एक तरफ तो जयमल पत्ता और जयमल है दूसरा पत्ता। इस किले में क्या है? 2 तालाब रानीसर और रामसर बने हुए हैं। और इसे जमीन का जेवर भी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी सुंदरता को देखकर इसे क्या कहा गया था? इसे जमीन का जेवर भी से कहा गया था। और यहाँ पर अनूप महल और अनूप संग्रहालय भी बने हुए हैं। यहाँ के शासकों ने पहले ही अकबर की क्या कर ली थी? यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसे करके आज का हमारा जो टॉपिक रहा वो रहा है बीकानेर दुर्ग। और नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और सभी जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से करना, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी जो है वो बहुत सारे फॉर्म और वैकेंसी करने वाली है। तो सभी अपनी तैयारी अच्छे से करना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।